हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे आपका गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। थोड़ा उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक में जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम कल बात कर रहे थे आपका गुलेनबेरी सिंड्रोम के बारे में। तो हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें हम जाना था कि जो आपका गुलेनबेरी सिंड्रोम है उसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जाना था कि जो आपका GBS है इसको किसने डिस्कवर किया था और कब किया था, और साथ में हमने देखा था कि ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है और ये मोस्टली आपका जो माइलिन होता है हमारा न्यूरॉन्स में, नर्व्स में, उसको अफेक्ट करता है, ठीक। इसके अलावा हमने डेफिनेशन देखा था। देन हमने बात की थी कि आपका जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उसमें आपका वीकनेस आ जाता है, टिंगली सेंसेशन होता है, पैरालिसिस हो जाता है, कॉजेज, और हमने पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस में किया था हमने, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपका इसमें डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के बारे में, ठीक है। यानी जो आपका GBS है उसमें हमारे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फर्स्ट है आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट में हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ECG, यानी जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है वही परफॉर्म किया जाता है ताकि क्या कर सके हम टू डिटेक्ट द कार्डियक डिसरिथमियाज, यानी जो हमारा पेशेंट में जो कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन डेवलप हो रही है उसको हम डिटेक्ट कर सके। इसके अलावा हमारे जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको चेक करने के लिए हम ECG करते हैं। नेक्स्ट है आपका EEG, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, यानी जब भी हम ब्रेन की आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको आइडेंटिफाई करना होता है हमको, तो हम आपका EEG करते हैं। नेक्स्ट है आपका EMG, यानी आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफी पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है। इसको तभी करते हैं पेशेंट ताकि टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द मसल्स। हमारे इसमें जो आपका GBS था, इसमें हमारी जो मसल्स होती है उसमें वीकनेस आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको चेक करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हम EMG भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर पंचर पेशेंट का करते हैं ताकि जो CSF है उसका एग्जामिनेशन हम कर सकें, और बाय दिस में हमारा बैक्टीरिया वायरसेस है तो उसको भी हम चेक कर सकें। नेक्स्ट है आपका NCV टेस्ट हम पेशेंट में परफॉर्म करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट हम इसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका CSF एनालिसिस, इंक्रीज गामा ग्लोबिन प्रोटीन। जब हम पेशेंट में CSF का एनालिसिस करेंगे, यानी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसको हम चेक करेंगे, तो उसमें हमारा जो गामा ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसका लेवल आपका इंक्रीज रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका नर्व कंडक्शन हम स्टडीज में परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम देख रहे थे आपका साइन सिम्टम है, जो पेशेंट था उसमें आपका रेस्पिरेटरी फेलियर और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस चीज़ को हम अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न ठीक है नहीं चेक करने के लिए आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है वो आपका है प्लाज्मा फेरेसिस टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मा फेरेसिस टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सोर थ्रोट कल्चर एंड स्टूल कल्चर भी हम पेशेंट में आपका चेक करेंगे, ठीक है। एंड सोर थ्रोट सब कल्चर इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ GBS, यानी आपका जो GBS है गुलेनबेरी सिंड्रोम है उसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है आपका सोर थ्रोट सब कल्चर, आपका कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CT स्कैन हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट में, MRI करते हैं और PET करते हैं, ठीक है। PET का फुल फॉर्म होता है आपका प्रोजेस्टेरोन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक। ये था आपका इन्वेस्टिगेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मैनेजमेंट के बारे में, यानी जो ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या क्या दे सकते हैं। यूज IgG/IV, यानी जो आपका IV के थ्रू हम क्या पेशेंट में इंसर्ट करेंगे, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन हम इंसर्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका एंटीबायोटिक थेरेपी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, एंटीबॉडी थेरेपी, सॉरी। नेक्स्ट आपका ट्रैकेस्टमी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। मान लो जो पेशेंट है उसका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है पैरालाइज हो गया है, ठीक है, फेलियर हो गया, चांसेस बन रहे हैं, तो हम उसको क्या करते हैं मैकेनिकली वेंटिलेट करते हैं, और आपका ट्रैकेस्टमी के थ्रू भी हम क्या करते हैं पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका फिजियोथेरेपी पेशेंट में परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो आपका प्लाज्मा फेरेसिस टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यानी जो आपका प्लाज्मा फेरेसिस टेस्ट होता है इसमें हम प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। एंड इसमें क्या होता है टू ट्रीट इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड इलनेस, यानी जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड जो इलनेस होती है इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं पेशेंट को प्लाज्मा फेरेसिस आपका थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे एनाल्जेसिक्स आपको पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसा आपका कार्बामेजिपाइन आपकी ड्रग आती है वो भी पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। फिर आता है आपका गाबा पेंटाइन आपकी ड्रग होती है वो पेशेंट को दिया जाता है। एंड
जो पेशेंट है उसमें मसल आपके वीकनेस हो रही है, ठीक है, मसल के लिए हम पेशेंट को मसल रिलैक्सेशन भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटी डिप्रेसिव ड्रग भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे क्योंकि पेशेंट का डिप्रेशन भी जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम एंटी डिप्रेसिव पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट का जो एंजाइटी का लेवल है उसको हम क्या कर सकें, आपका रिड्यूस कर सकें, ठीक है। इसके अलावा हम पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका स्टेरॉइड थेरेपी भी हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो स्टेरॉइड थेरेपी होती है इसमें पेशेंट को हम डेक्सामेथासोन हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम प्रीडेनिसोन आपकी ड्रग दी जाती है और आपका हाइड्रोकोर्टिसोन ड्रग भी आपका स्टेरॉइड थेरेपी के अंदर पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा हम पेशेंट को एंटासिड ड्रग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका एंटी कन्वर्जेंस जो आपकी ड्रग होती है उसको पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। अगर पेशेंट को ज़्यादा कन्वर्जेंस आ रहे हैं, ठीक है, उसका एपिसोड बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंटी डिसएरिथमिक ड्रग हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, यानी जब भी पेशेंट की हार्ट की रेट एंड रिदम में आपकी एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं तो तब आपका एंटी डिसएरिथमिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका आई एंटिमेंट आपके ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंड आर्टिफिशियल टीयर प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड पोटेशियम हम पेशेंट में इन्फ्यूजन करेंगे। इसके अलावा इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग आपको पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपका बीटा इंटरफ्यूरॉन आती है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आपका प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी। अगर बाय द वे पेशेंट में इमोबिलिटी के थ्रू आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट हो रहे डेवलप हो रहा है तो उसको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। और बाय द वे कोई जीबीएस वाला पेशेंट था, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाया तो उसमें आपका रेस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन देखने को मिल सकती है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, आपको ब्रीदिंग नहीं ले पाएगा तो साथ में क्या हो सकती है, आपका डेथ भी आपको मोस्टली देखा जाता है इसमें, ठीक। ये थे आपके कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है, यानी नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जीबीएस के पेशेंट के लिए, ठीक। फर्स्ट है आपका असिस्ट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, यानी जो पेशेंट है उसको पहले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट की कोई इन्फेक्शन था या आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था उसको पता करना है और आइडेंटिफाई करना है। एंड ऑलवेज केप्ट बेड साइड इंट्यूबेशन ट्रे, और हमेशा जो बेड साइड है वहाँ पर इंट्यूबेशन ट्रे रेडी रखना है। हो सकता है पेशेंट को कभी आपका रेस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन डेवलप हो जाए, रेस्पिरेटरी पैरालाइज होगा तो आपका इंट्यूबेट करने की जरूरत पेशेंट को पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड हाई विटामिन बी एंड लो फैट डाइट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करनी है, हाई प्रोटीन डाइट, और विटामिन बी भी हम आपका पेशेंट को हाई अमाउंट में देंगे, और जो फैट डाइट होती है वो लो प्रोवाइड करनी है, ठीक। नेक्स्ट आपका नर्स शुड नो दैट न्यूमोकोकल एंड मेनिंजोकोकल वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। और हमेशा जो नर्स होती है उसको पता होना चाहिए जो जीबीएस वाला जो पेशेंट होता है इसमें आपकी जो न्यूमोकोकल जो वैक्सीन होती है और जो आपका मेनिंजोकोकल वैक्सीन होती है ये कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, ठीक है, यानी नहीं देते हैं, ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइड आई एंड माउथ केयर, और पेशेंट को टाइम टू टाइम आई केयर और माउथ केयर प्रोवाइड करनी है ताकि जो आपकी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं बढ़ने के वो कम हो जाए, ठीक। नेक्स्ट आपका ROM एक्सरसाइज पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का क्या होगा जो आपके लिम्स हैं वो पैरालाइज हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट होना भी जरूरी है, ठीक है, तो उसके लिए हम पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका चेंज पोजिशन एवरी 2 आवर्स, और जो पेशेंट है उसका एवरी 2 आवर हमको क्या करना है, पोजिशन चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि बाय द वे पेशेंट एक ही पोजीशन में आपका बेड में रहेगा तो बेड सोर होने के चांसेस भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं, तो उससे भी हमको पेशेंट को प्रिवेंट करना है, ठीक है। जैसे आपका एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर को हमको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, गाइडेंस देना है कि जो पेशेंट की पर्सनल हाइजीन है, ये क्लीनलीनेस होती है, उसको मेंटेन करना है ताकि जो इन्फेक्शन कंडीशन है वो भी कम रहे, ठीक है ना। जैसे आपका मॉनिटर कार्डियक मॉनिटरिंग LFT, KFT एंड BP, ठीक है। पेशेंट का टाइम टू टाइम आपका वाइटल्स चेक करने हैं, ठीक है, कार्डियक मॉनिटर टेस्ट करना है, उसमें देखना है कि इसके हार्ट रेट एंड रिदम आपकी नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है, SpO2 नॉर्मल है या नहीं है, पल्स रेट नॉर्मल आ रही है नहीं आ रही है वो भी चेक करना है। LFT टेस्ट और KFT टेस्ट भी प्रॉपर्ली हमको टाइम टू टाइम करना चाहिए, और साथ में जो ब्लड प्रेशर है वो भी हमको चेक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेफर द पेशेंट टू गुलेन-बेरी सिंड्रोम सेंटर। इसके अलावा हम पेशेंट को आपका जो गुलेन-बेरी जो सिंड्रोम आपके सेंटर्स होते हैं वहाँ पेशेंट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जो गुलेन-बेरी सिंड्रोम था इसका क्लास यहाँ खत्म हुआ, अब हम मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।